इसके आधारित हम लोग कुछ सवाल आपको घर के लिए दे देते हैं। जैसे पहला सवाल आपका हो गया, एक त्रिभुज का आधार 42 मीटर तथा लंबवत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर 7 मीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल आप इसको घर पे लगाएंगे और इसका जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट करके हमको बताएं। और दूसरा सवाल इसी वीक आपका हो गया, यहाँ पे आपका हो गया, एक किसी त्रिभुज का आधार 24 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये दो सवाल ऐसे हैं जो आपके होमवर्क में रहेंगे। इनको दोनों को आप लगाने का प्रयास करेंगे। आई थिंक वेरी इजी है और आप दोनों ही सवालों को लगा लेंगे और देखने के बाद आप इसका आंसर जो भी आएगा उसको आप कमेंट करके उसको बताएंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसी में हमारा अगला टॉपिक होता है नेक्स्ट, जिसे कह सकते हैं पार्ट 2 इसी का। इसमें आपका रहेगा, जैसे अभी तक उसमें हम लोग पढ़ रहे थे साधारण त्रिभुज पढ़े थे। अब इसी कड़ी में हमारा नेक्स्ट रहेगा, इसमें आप एक आता है आपका समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, इसको आप बहुत ज़्यादा इससे परिचित होंगे। ये आपका होता है समबाहु त्रिभुज और आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा समबाहु त्रिभुज। और यहाँ पे हमने इंग्लिश में गलत लिख दिया था, इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, गलती से हमने उसको आइसोसेलेस बोल दिया था, जो कि समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल इसको कहते हैं। और सबसे पहले इसकी खासियत आप जान लीजिए। समबाहु, सम यानी समान और बाहु मतलब भुजा। सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजा, यानी कि अगर भुजा समान है तो वो क्या है, समबाहु। तो नाम सही क्लियर है। त्रिभुज की बात की जाए तो ये आपका त्रिभुज हो गया ए बी और सी। सम यानी बराबर। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, या आप इसको बराबर भी कह सकते हैं, बराबर। अब पहली कंडीशन तो ये होगी, तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान। और इसी में दूसरा, कभी कभी इसकी प्रॉपर्टी, चूंकि आप लोग को सेमेस्टर वाइज एग्जाम देना है, वो विकल्पीय प्रश्न भी आपके आते हैं, तो इसमें ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं होती हैं आपस में बराबर, ना बराबर, एक बराबर, दो बराबर, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। तो यानी ध्यान रखिए कि सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका पता होना चाहिए, इसमें जो प्रत्येक कोण होता है, प्रत्येक कोण का मान, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ सकता है किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, तो इसका मान सीधे सीधे कितना होता है, 60 अंश। कितना, 60। 60 मतलब एकदम 60, ना 60 से ज़्यादा ना 60 से कम। तो बेसिकली ये दो प्रॉपर्टी आपको पता रहे, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 60 अंश होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं।
अब बात आते हैं हम लोग सवाल की तरफ। तो जो इसमें हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल, अगर हम बात करें तो यहाँ पे फार्मूला आपका होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसका फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, √3/4 गुणे क्या होता है, ये होता है भुजा का स्क्वायर, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब जैसे मान लीजिए भुजा, हमने तीनों भुजा को स्मॉल ए अगर यहाँ मान लिया जाए, ए और ए, तीनों को अगर ए रख दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखे रहेंगे। तो ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज। अब इस पर हम लोग सवाल चेक करेंगे, और एक पॉइंट हम अपनी तरफ से आपको बता दें, ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। लगे हाथ यहीं पे एक और होता है, उसको भी आप जान लीजिए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपसे पूछ ले तो ये सीधे सीधे कितना होता है, √3/2 गुणे क्या होता है, सीधे सीधे भुजा, √3/2 गुणे भुजा। यानी यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं रहता है, और जहाँ 4 होता है वहाँ कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो ये इसकी ऊंचाई का अलग से फार्मूला है, जो आप हमारी तरफ नोट कर लीजिए। क्षेत्रफल के लिए ये ऊंचाई के लिए। अब अगर सवाल की बात की जाए, एक सवाल आपको दे दिया गया, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, सॉरी की भुजा, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। कितना है, 12 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका हो गया, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें देखिए फिर वही बात, आपको यू मस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट। सवाल को हल करने के पहले आप में एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, और हम तो आपसे कहेंगे, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, सवाल लगाने के पहले एक बार आप अपने कॉन्फिडेंस को चेक करें। जैसे सवाल आपके सामने आया, अब आपको अपनी कॉन्फिडेंस को चेक करना है, अपने आप से पूछना है कि क्या हम इसको लगाने के लिए कॉन्फिडेंट हैं। जैसे अमिताभ बच्चन केबीसी में पूछते हैं श्योर, उसी प्रकार आपको भी अपने आप से पूछना है कॉन्फिडेंट। तो आपकी अंतरात्मा आपको बताएगी कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। यानी कि आपको जो इसके लिए मटेरियल चाहिए, जो फार्मूला चाहिए, जो कॉन्सेप्ट चाहिए, वो चीज़ें अगर आपको आ रही होंगी तो सवाल को पढ़ते ही आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, मुस्कुराते ही आंसर लगा लेंगे। और अगर मान लीजिए इसमें कहीं कोई डाउट रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कॉन्फिडेंट कम है, बट आप इसको और अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसकी प्रैक्टिस हमको घर पे ही कर लेंगे। अब यहाँ पे फार्मूला आपका सीधे सीधे होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हमने पढ़ा अभी, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये थोड़ा सा राइटिंग को आप लोग मैनेज करेंगे, धीरे धीरे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर है, तो ये आपका हो गया √3/4 गुणे हमारे काम की जो भुजा थी वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, यानी कि √3/4 गुणे 12 गुणे 12 काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, और ये 3 जब 12 से बढ़ेगा तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36, और बगल में आप √3 लगा लेंगे। ये हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप चाहे हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो, इससे कोई बोलता नहीं है, तो दोनों में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 36√3 ये आपका इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप
समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के सवालों को आप ऐसे लगाते रहेंगे। अब मान लीजिए कभी कभी इस पे एक सवाल अगर और आपको दिया जाए, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 16 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भी बना दिया करिए। आदत बनाइए कि जब भी आप त्रिभुज से संबंधित कोई सवाल लगाएं, प्रयास कीजिए कि एक फिगर बना ही दीजिए। जैसे ये आपका त्रिभुज हो गया, इसको आप बोल दीजिए ए बी और सी समबाहु था